हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमें भारत का संविधान दिया है, इस संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिया है वो मौलिक अधिकार क्या होता है। क्या हमारी मौलिक अधिकार को सरकार छीन सकता है, और यदि सरकार हमारी मौलिक अधिकार को छीनेंगे या कुछ समय के लिए निलंबित करेंगे तो किस कंडीशन में हमारा मौलिक अधिकार पे जो है निलंबित लगाए जा सकते हैं, किस स्थिति में हमारा मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए बंद लगाए जाएंगे। और हमारा मौलिक अधिकार को अगर सरकार या कोई पब्लिक अगर अवैध तरीके से, गैर कानूनी ढंग से, असंवैधानिक तरीके से अगर छीनना चाहता है तो हमारी मौलिक अधिकार को प्रोटेक्शन कौन देता है, हमारी मौलिक अधिकार को बचाने की दावा कौन करता है, उसका संरक्षण कौन करता है, हमारी मौलिक अधिकार को बनाए रखने का कर्तव्य किसके पास होता है। ये साथियों, तमाम इन सवालों का जवाब जो है साथियों मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये हमें भारत का संविधान दिया, ये सुंदर सा संविधान। ये संविधान आप लोग देख रहे होंगे तो अजब सा लग रहा होगा, क्योंकि कल जो है हम दूसरा संविधान दिखा रहे थे, आज ये मेरे पास दूसरा संविधान आ गया। संविधान तो सब एक है भैया, खाली का बर्बाद चेंज है और साजवा आगे बड़ा छोटा है, बस इतने। देखिए, कल मेरे पास ये संविधान दिखाकर मैं वीडियो बना रहा था, आज मैं ये संविधान दिखा के बना रहा हूँ। आज मैं ये संविधान को साथियों मंगाया हूँ, आज ही आया ये। और ये किताब को मंगाने का पर्पस ये है कि ये किताब जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश से भी इसमें लिखा हुआ है साथियों। इस पर्पस से मैं इस किताब में मंगाया हूँ। हालांकि देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन धमाका बड़ा इसमें किया गया। और ये भी संविधान है, ये संविधान हिंदी में लिखा गया। मैं इसी संविधान से मैं काम चला रहा था, पर यह संविधान भी मंगा लिया क्योंकि इंग्लिश से में इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको मंगाया हूँ। तो आप लोगों से भी मेरा अपील है कि आप लोग भी इस प्रकार से किताब मंगाइए और घर पर रखिए। और घर पर रखना नहीं है, सिर्फ घर पर रखने का मतलब है घर में पढ़ो और पढ़ कर जो है उसे जो है अपना जीवन में उतारो, जो आपका मौलिक अधिकार उसे जानो। ये मौलिक अधिकार जो हमारा भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर दिए हैं ना, सिर्फ जो है इसे पढ़ते हैं हमारे लोग एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए इसको पढ़ते हैं। वो सोच के मत पढ़ो, आप ये सोच के पढ़ो कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारा संविधान है और ये हमारे संविधान में हमारा अधिकार है और अपना अधिकार को हमें जानना चाहिए। जब अधिकार जानोगे तब अधिकार मांगोगे। इसीलिए जो है इस किताब को आप सभी लोग जो है मंगा कर पढ़िए और अपना अधिकार को जानिए। इस पर्पज से कभी ना पढ़ें कि हमको परीक्षा पास करना है, इस पर्पज से पढ़ें कि संविधान हमें जानना जरूरी है, ये हमारा जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है संविधान को पढ़े साथियों। और मैं भी अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इस पर्पस से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप एग्जाम करिए, एग्जाम पास करिए। मेरा पर्पस है कि आप सभी लोग जो है संविधान को ढंग से समझिए, अपने जीवन में, जिंदगी में उतारिए, क्योंकि ये आपका जीवन का अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार नहीं, जीवन का अधिकार मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों चलिए हम टॉपिक पर आते हैं, पॉइंट पर। क्या होता है मौलिक अधिकार? साथियों, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, इसी संविधान में साथियों कुल जो भाग है, कुल जो लेसन है वो 22 भाग है, ठीक है। आर्टिकल कुल 395 है और शेड्यूल यानी कि अनुसूचियाँ जो कुल है 12, यानी अनुच्छेद कितना 395, भाग कितना 22 और अनुसूचियाँ कुल कितना है 12 है। इसी 22 भाग में से जो तीसरा जो भाग है, भाग नंबर 3, ये भाग नंबर 3 में साथियों मौलिक अधिकार दिया हुआ है। इस मौलिक अधिकार को हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार का ये, मौलिक अधिकार का ये, इंग्लिश में अगर आप फंडामेंटल राइट्स कहना चाहते हैं तो फंडामेंटल राइट्स भी कहिए। यह हमारा संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है हमें दिया है मौलिक अधिकार। अब समझते हैं क्या होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार साथियों एक ऐसा अधिकार होता है जो जिंदगी जीने के लिए लोगों के लिए एकदम जरूरी है, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए शिक्षा ग्रहण करना हमारे मौलिक अधिकार है भाई, तो हम मौलिक अधिकार ये एकदम जीवन जीने के लिए एकदम ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए साथियों मेरा एकदम अधिकार है भैया, कहीं भी सार्वजनिक जगह पर जाके जो है हम आराम से अपना ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं, वहाँ हमें जाने से रोक नहीं सकता है। हमारी मौलिक अधिकार है भाई, मान लीजिए
हमें अपना संस्कृति को मानना, अपना धर्म को मानना, तो मानेंगे भाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो जो चीज़ मनुष्य को, व्यक्ति को ज़िंदगी जीने के लिए एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं, उसे कहा गया है मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार ऐसी अधिकार होता है जो ना ही कोई पब्लिक छीन सकता है और ना ही कोई साथियों सरकार छीन सकता है। तो मौलिक अधिकार इसे कहते हैं, यानी ना कोई सरकार छीन सकता है और ना ही कोई पब्लिक छीन सकता है आपका मौलिक अधिकार को। ऐसी अधिकार जो हम लोगों के लिए एकदम ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, वैसी अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया। यह हमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है, न सरकार नहीं जनता। लेकिन साथियों कुछ कुछ कंडीशन होता है, कुछ कुछ सिचुएशन पर जो है आपकी मौलिक अधिकार पर जो है कुछ समय के लिए सस्पेंड लगा सकते हैं सरकार। एकदम बहुत बड़ी अगर देश में एक आतंकवादी जैसा कृत्य हो गया है, तो वैसे कंडीशन में जो है आपको मौलिक अधिकार पर जो है सस्पेंड कुछ समय के लिए लगा सकते हैं। और कुछ कुछ सिचुएशन पर तो आपका मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए बैंड भी लगा सकता है। अब कौन सा कंडीशन होगा, कौन सा सिचुएशन में आपका मौलिक अधिकार को सस्पेंड लगाए जाएंगे, चलिए समझते हैं। साथियों पहले मैं आपको लिख देना चाहता हूं कि आपका मौलिक अधिकार को जो है सरकार या कोई जनता आपका मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि भैया सरकार को कोई स्थिति में छीन सकता है। अब कौन स्थिति में छीनेगा वो देखिए। आपका मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित लगा सकते हैं। निलंबित मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, हमेशा के लिए बर्खास्त नहीं। कुछ समय के लिए जो है आपका मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं। और ये सस्पेंड करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास जो है ये सस्पेंड करने का साथियों अधिकार होता है। यानी आपका मौलिक अधिकार को कभी अगर कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा रहा है तो समझ जाइए वो राष्ट्रपति के निर्देश पर ही आपका मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाएगा। आप कौन सा कंडीशन समझिए। मान लीजिए साथियों भारत देश और चाइना के बीच में बड़का युद्ध हो गया, ठीक है, और आप जो है आपका कोई मौलिक अधिकार देश में छीना गया, भारत में ही जो है हम ही हैं। मान लीजिए कोई विद्यालय में जो है मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि भैया तो छोट जात का ही तुमको जो है विद्यालय में पढ़ने नहीं देंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। अब हम क्या करेंगे, आंदोलन करना शुरू कर देंगे, एकदम पूरा सैकड़ों में हजारों में ले जाके भीड़ जो है पूरा सड़क उड़क जाप हो गया, समझ गए। और वही स्थिति में जो है क्या हो गया, उधर जो है चाइना वाला पाकिस्तान वाले इंडिया में हमला करने लगा, युद्ध छिड़ गया। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा साथियों, आपका मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए छीन लिए जाएंगे, यानी कि सस्पेंड कर दिए जाएंगे कि आप अभी जो है आंदोलन ना करें, क्योंकि देश अभी हमारा खतरा में, हमारा देश तो पहले बचने दीजिए, फिर हम आपका अधिकार को बचाएंगे। ये कहते हुए जो है राष्ट्रपति आपका मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड लगा सकते हैं, कुछ समय के लिए छीन सकते हैं। मान लीजिए देश के अंदर कोई राष्ट्रद्रोह जैसा कोई मामला हो गया, घटना घट गया, और उसी समय जो है आप मौलिक अधिकार को कोई चीज़ का मांग कर रहे हैं, तो सरकार तो भैया पूरा बिजी रहेगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, बोलेगा भाई आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, आपका मौलिक अधिकार को इतने समय के लिए हम सस्पेंड करते हैं। तो ये साथियों कुछ समय के लिए आपका मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ये पावर किसके पास होता है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में आपका मौलिक अधिकार को जो हमेशा के लिए जो है क्या कर देंगे, हमेशा के लिए आपका मौलिक अधिकार को ख़त्म कर देंगे। आपका मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए बैंड लगा सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं आपका मौलिक अधिकार को। कौन सा कंडीशन में, और ये बैंड लगाने की पावर किसके पास होता है, ये साथियों संसद के पास होता है, जो आपका मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए बैंड लगा सकते हैं। अब बोलेंगे भैया अभी जस्ट बोल के गए सर कि मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है, नहीं सरकार नहीं कोई पब्लिक छीन सकता है, तो फिर यहाँ छीना जा रहा है। अब इसका कंडीशन तो भी समझना पड़ेगा ना भैया कि कौन सा कंडीशन में जो आपका मौलिक अधिकार को छीने जाएंगे। यानी ये संसद के पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है कि आपका मौलिक अधिकार को जो है कभी कभी छीन लेंगे। कौन सा कंडीशन में, वो मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार आपको तो ज़िंदगी जीने दे रहा है शान से, लेकिन आपके मौलिक अधिकार के वजह से किसी शख्स का, किसी पब्लिक को जो है उसका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में वो मौलिक अधिकार आपको छीन लेंगे। क्योंकि आपको तो शान से ज़िंदगी जीने का अधिकार है भाई। अगर आपको मान लीजिए अच्छा से ज़िंदगी जी सकते हैं, सांड की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं, तो उसे भी तो ज़िंदगी जीने का भैया अधिकार है। तो आपके मौलिक अधिकार के वजह से किसी
किसी सेकेंड पर्सन को मौलिक अधिकार ना छीना जाए। अगर ऐसा मौलिक अधिकार अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो वो मौलिक अधिकार आपको हमेशा के लिए क्या कर देंगे, बैंड लगा देंगे, हमेशा के लिए वो मौलिक अधिकार को छीन लेंगे। जैसे 3 तलाक वाली, एक व्यक्ति को बड़ा ही इंजॉय मस्ती के साथ रह रहा है भैया, वो 3 4 को बीवी रख रहा है, लेकिन सेकेंड पर्सन जो है, सेकेंड जो महिला है, उस महिला को तकलीफ हो रहा है। क्यों तकलीफ हो रहा है भाई? क्योंकि किसी भी महिला को जो है दिक्कत होगा भाई, कि एक पति के पास 4 4 5 5 को रहेगा तो उसको दिक्कत है ना भाई। तो ऐसे कंडीशन में उसका जो बहुत ज़्यादा मौलिक अधिकार का हनन है भाई। तो इस कंडीशन में इस मौलिक अधिकार को हमेशा लिए क्या कर देंगे, छीन लेंगे। समझ गया? जैसे मान लीजिए लड़कियों में, मुस्लिम में क्या होता है कि कम एज में ही शादी कर दिए जाते हैं। और लड़कों लोगों के लिए ठीक ठाक है भाई, लेकिन लड़कियों को जो है कम एज में ही शादी कर दिए जाते हैं। तो उसका जो मौलिक अधिकार है भाई, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, जो इसको शान से ज़िंदगी जीने का अधिकार है, जो इसके समता के अधिकार है, वो सारे अधिकार जो उसके छीन लिए जाते हैं। तो किसी मान लीजिए फर्स्ट पर्सन को अगर मौलिक अधिकार है भैया अच्छा से ज़िंदगी जीने का, तो उस लड़की को भी तो भैया है शान से ज़िंदगी जीने का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं क्या है, हनन है। तो ऐसे अधिकार को छीन लिए जाएंगे जो अधिकार आपका अधिकार को बनाए रखता है, लेकिन सेकेंड पर्सन को आपके अधिकार की वजह से नुकसान होता है, छीना जाता है उसका मौलिक अधिकार। तो वो मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए सरकार क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है। आपका मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए क्या कर सकता है, आपका मौलिक अधिकार को बर्खास्त कर सकता है, ख़त्म कर सकता है साथियों, हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि सरकार आपका मौलिक अधिकार को अवैध तरीके से, गैर कानूनी, असंवैधानिक तरीके से, जो कि बिल्कुल जो है आपका मौलिक अधिकार परफेक्ट सही है, आप किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, आपका मौलिक अधिकार अगर शान से है जिंदगी, सेकेंड पर्सन को भी बढ़िया से भैया जिंदगी जीने का अधिकार। लेकिन आपको मान लीजिए कोई ऐसा मौलिक अधिकार है जो मौलिक अधिकार सरकार डायरेक्ट अवैध तरीके से छीन लेता है। मान लीजिए हमें सभा करने का अधिकार है, हमें कार्यक्रम करने का अधिकार है, हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, शिक्षा है ना विद्यालय में, और सरकार उधर से ऑर्डर दे देगा, क्योंकि जनता कह देगा भैया इसको जो है पढ़ने नहीं देना है, छोटी जाति का, इसको विद्यालय से वर्जित कर दिया जाए, जितना छोटी कास्ट का है। तो क्या हो गया भैया, मौलिक अधिकार का हनन हो गया। तो अगर हमारे इस प्रकार से मौलिक अधिकार को कोई सरकार या कोई जनता छीनना चाहता है, बड़ी जात के लोग बड़ा ही जो है भेदभाव करते थे भैया पहले के समय में, आज के समय में भी क्या हो रहा है भैया कि कहीं भी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में क्या होता है, अगर खाना बनाने वाली अगर कोई महिलाओं को चुनी जाती है, जो विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में जो खिचड़ी उजड़ी बनता है, जो खाना पीना, उसमें बड़ी भेदभाव चलता है। छोटी कास्ट का जो है महिला उस विद्यालय में खाना नहीं बनाएगी, बड़ी कास्ट वाले जो लोग हैं वो खाना बनाएगी। इस प्रकार से प्रक्रिया साथियों बना हुआ आज के समय में भी। ये भी मौलिक अधिकार का हनन है, लेकिन इसका आवाज़ कौन उठाएंगे? तो साथियों अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार को कोई जनता या सरकार एकदम जबरन तरीके से छीन लेता, मान लीजिए आप आंदोलन कर रहे हैं, आपका मौलिक अधिकार को कोई छीन लिया, अब वो आंदोलन करने का आपको अधिकार है भाई, सरकार आपका मौलिक अधिकार ही छीन लिया, बोला भैया तुमको आंदोलन नहीं करना। अब क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जो है आपका मौलिक अधिकार को बचाए रखने का काम रहता है किसका, आपका मौलिक अधिकार का संरक्षण, यानी आपके मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन कौन करता है? आपका मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन साथियों एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और आपका मौलिक अधिकार का जो है हाई कोर्ट, ये 2 लोग साथियों आपको जो है मौलिक अधिकार को बचाए रखने का जो है इसके पास शक्ति होता है, इसके पास जो है क्या होता है, संरक्षण करने का पावर होता है। अगर आपका मौलिक अधिकार को कोई शख्स, कोई जनता या तो फिर सरकार अगर आपका मौलिक अधिकार को छीनता है, तो आप सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कह सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार को छीना गया। और साथियों जब सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेता है, जो व्यक्ति या तो सरकार आपका मौलिक अधिकार को छीना है। तो साथियों आपका मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन कौन करता है? तो आपका मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन, संरक्षण जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट करता है। यानी कोई भी व्यक्ति या तो कोई भी सरकार आपका मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता। अगर छीनेगा तो आर्टिकल 32 में यह प्रावधान किया गया है कि इन केस वायलेशन ऑफ माई फंडामेंटल राइट वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही पिटीशन देते हैं आप, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, रीड जारी करके सरकार को नोटिस दे देता है भैया कि भैया ये व्यक्ति जो है इस फलना व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार छीन लिया है, और खूब साथियों इसको थूरता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये आर्टिकल जो 32 है, ये आर्टिकल 32 मुख्य तौर पर क्या कहता है, आर्टिकल 32 यानी कि ये जो
कहता है यही कि आपका मौलिक अधिकार को जो हम बचाएंगे। जो बचाने का काम कौन करेगा? बचाने का काम आपका करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं जब आपका मौलिक अधिकार को कभी छीना जाएगा। ये साथियों हो गया मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब हम सेकेंड वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर हमारा मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार बनाए रखने का कर्तव्य किसके पास होता है। ये मौलिक अधिकार आखिर किन किन परिस्थिति में कौन कौन सी सरकार आपकी मौलिक अधिकार को छीनेंगे, ये हम समझ लेंगे आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 12 पर जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा लंबा हो गया होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद साथियों आपको बड़ा ही दिक्कत होगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। और मुझे तो तकलीफ यही होगा कि मेरा थोड़ा MB का दिक्कत है, वाईफाई तो मैं लगाया नहीं हूँ, और वीडियो थोड़ा अपलोड करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो। इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम एक ही चीज़ को सीखेंगे लेकिन एकदम अच्छे ढंग से सीखेंगे, मेरा यही पर्पस है। आज अगर मैं ये सब समझाया तो कल अगर 12 में आर्टिकल पढ़ाऊँगा, आर्टिकल 12 में समझाऊँगा, तो आर्टिकल 12 में इस तरह से समझाऊँगा कि उसको फिर भूलना ही नहीं। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में इतने ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।